क्या बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत जैसा हादसा? क्या बॉलीवुड का कोई सिंगर सुशांत की तरह आत्महत्या कर सकता है? ये डराने वाले सवाल उठाए हैं मशहूर सिंगर सोनू निगम ने और हमला बोल दिया है बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री के माफिया पर और एक मशहूर सुपरस्टार पर। कौन हो सकता है ये सुपरस्टार और सोनू निगम के इस संदेश के मायने क्या हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के हादसे की गूंज दूर तक गई है। जो मुद्दे, जो शोषण की कहानियां, जो दबंगई, गुंडागर्दी और पावर की कहानियां बॉलीवुड के अंदर की लोग अब तक जिनके बारे में बात नहीं करते थे, जो बातें ढकी छुपी रहती थी, अब वो सब बाहर निकल रही हैं। लोग खुद अपनी कहानियां सुनाने सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अगला नाम है सोनू निगम का। सोनू निगम बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री के शोषण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ इतनी गुटबाजी है, इतना पावर स्ट्रक्चर है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसा हादसा किसी सिंगर, किसी संगीतकार के साथ कल हो तो अचरज नहीं होना चाहिए। ये वीडियो बनाकर उन्होंने डाला है, बेहद गंभीर बात है। पहले देखते हैं सोनू निगम का संदेश क्या है, क्या कह रहे हैं वो इस वीडियो में। अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है। मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं सोनू निगम, लेकिन पहले समझिए उनकी बात का मतलब क्या है, मायने क्या है। सोनू का कहना है कि कोई निर्माता हो, निर्देशक हो, संगीतकार हो, जो किसी सिंगर के साथ काम करना चाहते हैं, तो म्यूजिक कंपनी जिसने फिल्म के म्यूजिक राइट खरीदे हैं, वो अक्सर कहती है कि नहीं, हमें ये वाला सिंगर नहीं चाहिए, ये सिंगर नहीं गाएगा, बल्कि हमारा आर्टिस्ट गाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिस आर्टिस्ट के साथ है वो आर्टिस्ट गाएगा। और आगे सोनू ने दो बड़ी म्यूजिक कंपनियों पर भी इल्जाम लगाए, हालांकि उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इशारा किसकी तरफ है। कौन सी दो बड़ी म्यूजिक कंपनियां हैं बॉलीवुड में? दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिकली उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया इससे। आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस, इन द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स। खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। और इसके बाद सोनू इल्जाम लगाते हैं बॉलीवुड के एक अभिनेता पर, जिसके बारे में सोनू का कहना है कि उनसे एक फिल्म में गाने गवाए गए, लेकिन बाद में इस अभिनेता ने आकर उनके गाने हटा दिए और अपनी आवाज में गाने रिकॉर्ड किए और कहा कि नहीं, ये गाने सोनू नहीं गाएगा। सुनिए सोनू क्या कह रहे हैं। वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ मिलकर रखा है। तो सोनू ने इशारा दिया कि एक अभिनेता जिस पर खुद आरोप लगे हैं, कौन है वो अभिनेता, बड़ा अभिनेता जिस पे हाल में सुशांत सिंह की मौत के बाद आरोप लगे हैं? हमारे जहन में नाम आता है सलमान खान का, जिन पर आरोप लगाए हैं अभिनव कश्यप ने, जो दबंग के निर्देशक हैं। और एक और मामला है जो सोनू निगम से जुड़ा है। ये मामला साल 2014 का है, 2014, जब सलमान खान की फिल्म किक बन रही थी। उसमें एक गाना है हैंगओवर तेरी यादों का, आपको याद होगा, काफ़ी हिट रहा था जब किक रिलीज़ हुई थी। तो ये गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में रिकॉर्ड करवा लिया गया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या विवाद हुआ कि सलमान खान ने खुद सोनू निगम के बजाय ये गाना अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया और फिल्म में भी ये गाना सलमान खान की आवाज़ में ही था।
इस पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था और सोनू निगम बाकायदा मीडिया के सामने आकर बोले थे कि मुझे ना तो इस गाने के पैसे मिले और ना ही मेरा गाना फिल्म में शामिल किया गया, बल्कि सलमान खान की अपनी आवाज़ में वो प्लेबैक सिंगर बन गए और उन्होंने अपनी आवाज़ में मेरी आवाज़ हटाकर ये गाना रखा। तो ये विवाद खड़ा हुआ था। अब सुनते हैं एक बार और सोनू निगम की बात, दूसरा इशारा। वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ मिलकर रखा है। तो सोनू कह रहे हैं अरिजीत सिंह के साथ भी उसने यही किया था। अरिजीत के साथ कौन सा विवाद हुआ था? 2016 में सलमान खान की फिल्म सुल्तान, उसका गाना था जग घूमिया तेरे जैसा न कोई। ये गाना आपको याद होगा, बहुत हिट हुआ था। लेकिन फिल्म में ये गाना था राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। लेकिन सच ये है कि इस गाने को पहले अरिजीत सिंह की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिर अरिजीत की आवाज़ बदलवा कर इसे राहत फतेह अली खान को दिया और फिल्म में भी राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ही ये गाना था। कहा जाता है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सलमान शायद किसी बात पर अरिजीत से नाराज थे। ऐसी खबरें बहुत छपी थी उन दिनों। तो जब ऐसी एक दो घटनाएं होती हैं तो लोग भुला देते हैं आपसी रंजिश कह के, आपसी नाराजगी कह के। लेकिन अब जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, पूरा बॉलीवुड हिल गया है, उसके बाद एक एक करके कहानियां सामने आ रही हैं और लोग इनको जोड़ कर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसी नाराजगी वाला मामला नहीं है, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में कोई गड़बड़ है। और अगर उस गड़बड़ को कंट्रोल नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये बेहद गंभीर मामला है। तो जैसा कि सोनू निगम कह रहे हैं, ऐसे हादसे और भी हो सकते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी और हादसे, किसी और आत्महत्या की खबर आए। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस पर एक चर्चा, एक डिबेट होनी चाहिए ताकि कोई हल निकले। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।